हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग एक न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप कॉलेज में हो आप या फिर आप एमएससी कर रहे हो या फिर आप जस्ट कॉलेज से पास आउट होने वाले हो, ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, आप आजकल के जो हमारे जनरेशन है उनसे अगर पूछोगे तो उनका जो बेसिक सा रिप्लाई होता है कि सर हम बीएससी एजी के बाद क्या करेंगे, या तो कोई एफओ वगैरह की तैयारी करेंगे, या तो नाबार्ड वगैरह की तैयारी करेंगे, या फिर एफसीआई वगैरह का तैयारी करेंगे, या तो फिर हम सर यहाँ से एमएससी के लिए जाएंगे। ठीक है, देन हम पीएचडी करेंगे और देन हम फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब करेंगे या फिर रिसर्च में जाएंगे। तो ये लोगों का सपना होता है ना। और अक्सर आप लोगों से पूछोगे तो यही चीज़ को बताएंगे, आप पूछ कर देखना, यही चीज़ों को वो रिपीट करेंगे। आज मैं आपको ऐसे ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप करेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, और देन आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी मतलब स्कोपेबल है। बस चीज़ों को हमें देखना उस तरीके से नहीं आया, जैसे भेड़ चाल होता है ना, चल रहे होते हैं वैसे ही हम उसको फॉलो करते हैं, और देन हमारा फिर वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है और देन हम सिलेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, और ख़ास बात ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते या फिर उतने बेटर नहीं है जितने बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर हमें एमएससी या वगैरह कुछ उतना ज़्यादा नहीं जाना है, उतनी हायर स्टडी के लिए नहीं जानी है, तो सिंपल हमें एक जॉब चाहिए, अच्छी अच्छी से जॉब चाहिए, और टीचिंग हमारा प्रोफेशन है। तो फिर ये जो कोर्स है आप मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। दैट इज़ कॉल्ड बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों ने इनके नेम सुने होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर के बाद बीएड को चूज करते होंगे, ना के बराबर। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको 1 से 2% लोग ऐसे मिलेंगे जो एग्रीकल्चर के करके और वो बीएड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एमबीए करने चले जाते हैं, बहुत एबीएम के बारे में सुनते हैं, लेकिन आज का ऑप्शन बिल्कुल नया है। ठीक है, तो पूरी बात ध्यान समझना। ठीक है, मैं आपको प्रॉन्स और कॉन्स दोनों बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो, अगर आपका पढ़ाने का प्रोफेशन है, आपको पढ़ाना काफ़ी मज़ा आता है, बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है। ध्यान समझना, मैं हर चीज़ों को डेप्थ में समझाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ जाओगे तो क्या आपके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आपका मन है कि सर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो उनके लिए जो स्ट्रैटेजी है, जो पाथ है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको एजी कंप्लीट करना पड़ेगा, बीएससी एजी। देन आपको एमएससी करना पड़ेगा 2 साल का। फिर आप 3 से 4 साल का पीएचडी करेंगे। ठीक है, देन आप, अब ऐसा नहीं कि पीएचडी कर लिए, इनमें भी आपको नेट वगैरह एग्जाम जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन आप सोच लिए कि नहीं सर अब हमको ना असिस्टेंट प्रोफेसर की जाना है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसा नहीं पीएचडी कर लिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएचडी करके घूम रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिली है। ठीक है, अब होगा क्या कि आप जिस स्टेट में होंगे वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी भी कितनी आती है, कई कई बार 1 आता है, कई बार 2 आता है, कई बार 5 आएगा, कई बार 10 आएगा। तो सोच लो क्या किस लेवल का कंपटीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इतना सब चीज़ें करके फिर आप फाइनली जो पहुँचोगे तो वहाँ पे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करेंगे, एमएससी करेंगे और कोई जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आजकल के जो जो ट्रेडिशन चला है ना, वो थोड़ा एडवांस हो गया है। अब आजकल के जो अच्छे कॉलेज होते हैं, ठीक है, वो भी बोलेंगे आप एमएससी के साथ साथ नेट क्वालिफाइड चाहिए, इतना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो होनी चाहिए। नेट क्वालिफाइड है तो हमारे कॉलेज में आके पढ़ाइए, नहीं है तो भैया जाके पहले इस एग्ज़ाम के लिए आप फाइट कीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे आपको कॉलेजेस में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ से समझ में आ गया होगा आपको कि चीज़ें आसान नहीं है, हमें मेहनत, हमें हार्डवर्क जो है वो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहोगे। बस मैं आपको एक न्यू जो है वो पाथ बताने वाला हूँ कि आपने क्या किया। जैसे सपोज मान के चलो कि आपने बीएससी एजी करी और उसके बाद आप जो है वो बीएड के लिए चले गए, है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए चले गए। अब इसकी फ़ायदा क्या है ये देखो ध्यान से। पहले आने वाले कल में ये चीज़ बहुत सारे स्टेट में आपको पता चल गया होगा, बहुत कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको बाकी जो स्टेट है उसमें भी देखने को मिलेंगी आफ्टर लॉन्ग टाइम, कि बहुत सारे ऐसे स्टेट होंगे जहाँ पे आपको एज अ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाएगा। अब सोचो कि आप स्कूल में एज अ एग्रीकल्चर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भैया एग्रीकल्चर के टीचर भी तो चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे, बिल्कुल चाहिए होंगे। और वो किसको बहाली करते हैं भाई, स्कूल में पढ़ाना है तो कैसे कौन लोग पढ़ाते हैं, जो बीएड किए होते हैं, जो टीजीटी पीजीटी क्वालिफाइड किए होते हैं, वो जाके पढ़ाते हैं। तो आपने बीएससी करी, देन आपने बीएड कर लिया, और बीएड करने के बाद आपने फाइट किया टीजीटी पीजीटी को, और अब आ जा एग्रीकल्चर
टीचर पढ़ा रहे हो किसी स्कूल में, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है। देखो मेरे भाई, आपको बीएड करने के लिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बीएड जो है वो डिस्टेंस से ऑफ़र कर सकते हैं। बहुत करते भी हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि बीएड है वो डिस्टेंस से ऑफ़र करते हैं। तो आप क्या करो, जैसे सपोज़ कि आपने बीएससी एजी करी और आपने कोई अ, आप कोई जॉब में चले गए, ठीक है? आप बीएससी एजी किए और मान के चलो ये जॉब आपका प्राइवेट भी हो सकता है, कोई आपके जो जॉब है वो गवर्नमेंट भी हो सकता है। आप वहाँ पे एक होता है ना कुछ, आप वहाँ पे उनको बता दीजिए कि हम वर्क जस्ट कि हम जॉब में हैं, हम वर्किंग प्रोफेशन है, तो वो आपको डिस्टेंस ऑफर कर देंगे, ठीक है? फिर आप जॉब के साथ साथ आप बीएड की साथ में बीएड भी कर लिए, है ना? इसमें आपको सिर्फ एग्जाम देना है, आपको टॉप नहीं करना, आपको बस डिग्री चाहिए, तो आपने बीएड भी कर लिया। अब बीएड करने के बाद आपके स्टेट में मान लो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई, आपने एग्जाम दिया और एज एग्रीकल्चर टीचर आप बहाली हो गए, ठीक? और आने वाले कल में मिलिट्री बता रहा हूँ, ये होने वाला है, बहुत सारे स्टेट में देखेंगे तो ये चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई हैं कि आपके एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाएगा। तो उस टाइम आप खुद सोचो ना, कितने स्टूडेंट होंगे जो एग्रीकल्चर करके बीएड कर रहे होंगे? आप खुद सोचो, बहुत ही कम लोग होंगे, ठीक है? और जब इनकी सपोज ऐसा कुछ हो जाएगा तो मेरे भाई खुद सोचो, एग्रीकल्चर के बाद आपके पास अगर बीएड साथ में आप कर लेते हो तो ये बेनिफिट आपके लिए होगा ना, कि जब ऐसा कुछ होने वाला होगा तो आपके मार्केट में उतनी कंपटीशन नहीं होगी, ठीक है? तो आपको ये फ़ायदा होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि एज अ बीएड भी आप अ, इस कोर्स को कर सकते हैं। अच्छी सी आप कोई स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी कम होती है, अच्छे खासे पे स्केल होते हैं उनके। आप जो टीजीटी पीजीटी क्वालीफाई किए होंगे ना, उनसे पूछना, अच्छी खासी सैलरी होती है उनकी, एक अच्छा खासा मतलब ये भी गवर्नमेंट जॉब माना जाता है, ठीक है? तो उसको हल्के में नहीं ले सकते आप। तो ये आपको मैं बताने वाला था कि भैया बीएड जो है वो काफ़ी एक आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, ना कि हम उस भेड़ चाल की तरह चलना स्टार्ट कर दें, ठीक है? देखो, अब किसी बच्चे का मन होगा कि सर ठीक है, हमने बीएससी एजी कंप्लीट कर लिया, देन हमें कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, तो करो ना, मना कौन कर रहा है? आप बीएससी एजी कर लिए, देन आप एएफओ के लिए तैयारी कर रहे हो, इफको के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है? आप तैयारी करते रहिए, साइड से कोई कॉलेज जो डिस्टेंस से करवाता होगा वहाँ पे जाकर आप बीएड कर लीजिए। हाँ, अब बीएड कर लीजिए, आपका कुछ साल में आराम से हो जाएगा, ठीक है? आप इसके बाद अगर सपोज एमएससी कर लेते हो, ठीक, एमएससी करोगे, देन फिर आप पीएचडी करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये खराब है, ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग आपका चला जाएगा। पीएचडी करके भी आप सिक्योर नहीं होंगे कि हमें जॉब मिल ही जाएगा, ठीक है? आपको यहाँ पे नेट भी क्वालिफाइड करना होगा। तो आप यहाँ से बीएड कर लिए, अब बीएड करने के बाद आपको एक डिग्री मिल गई, आपने साइड में तैयारी भी कर लिया, देन अगर आपको जॉब भी लग जाता है तो उसके बाद भी आप टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए। तो ये एक रास्ता आपके लिए न्यू है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। डेफिनेटली इसके बारे में सोचिएगा आप, ठीक है? और मैं बता रहा हूँ आपको कि आप पता कर लीजिएगा, बहुत सारे स्टेट ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर को एज अ सब्जेक्ट की तरह इंक्लूड करी हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो आपके टीचर होंगे एग्रीकल्चर के, वही उनको पढ़ाएंगे, तो उनके लिए भाई एग्रीकल्चर टीचर की बहाली भी करनी पड़ेगी, तो उनके लिए भी बीएड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए एक ऑप्शन के बारे में आप एक बार सोच सकते हो, लिटरली काफ़ी अच्छी सी एक पोस्ट है ना? टिल देन गाइस, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।